क्योंकि जाहिर है जब वो कहती है ना भाई सही एग्री हो, लेकिन अगर फादर मना कर दे तो फिर वो प्रोग्राम कैंसिल ही हो जाता है। आप समझे, आप टेबल करेंगे, इंडिया आपको जफ्फी लगाएगा, आपको एक इधर पप्पी आपको एक इधर पप्पी देगा। वाह क्या जबरदस्त आपने मास्टर स्ट्रोक खेला है रमीज राजा। देखें जी, जब फोर नेशन प्रपोजल की बात हुई थी, मैंने उसी वक्त आप लोगों को कहा था कि ये ख्याली पुलाव बहुत अच्छा है, ये किताबों में लिखने के लिए बहुत अच्छा है, ये ट्विटर कैंपेन चलाने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है? रमीज राजा की जो सजेशन थी और जो रमीज राजा लेकर गए हुए थे आईसीसी मीटिंग के अंदर, उनको सीधे सीधे रिजेक्ट कर दिया गया। भाई कहानी ये है कि जब ये आईसीसी मीटिंग के अंदर प्रपोज किया गया तो जो आईसीसी की फाइनेंस कमेटी है वो वैसे ही इसके अगेंस्ट थी फोर नेशन के इस आईसीसी मीटिंग से पहले। इंडिया आपके साथ नहीं खेलता, चले आप भी इंडिया के साथ नहीं खेलते, इसको और इस तरह कर लेते हैं। आप खेलने को तैयार है, वो नहीं है तैयार, इस तरह कर लेते हैं। तो रमीज राजा का जो एक ख्वाब था वो शायद ख्वाब में ही रह जाएगा, क्योंकि रमीज राजा के लिए भी गेम ओवर होता हुआ नजर आ रहा है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल हिंदुस्तान जिंदाबाद में। दोस्तों, पीसीबी के चेयरमैन रमीज राजा ने कुछ दिनों पहले कहा था कि मैं पीएसएल में अगले साल से ऑक्शन करवाऊंगा और फिर आईपीएल खेलने के लिए कोई नहीं जाएगा। इस बात को लेकर उसका काफ़ी मजाक बना था पूरे इंडिया में और पाकिस्तान में। अब रमीज राजा ने इस बात को लेकर माफ़ी मांगी है और कहा है कि मैंने गलती से बोल दिया, मेरे मुंह से निकल गया था, मैं ऐसा कहना नहीं चाहता था। दोस्तों, रमीज राजा ने माफ़ी इसलिए मांगी है क्योंकि वो फोर नेशन सीरीज करवाना चाहता है पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया के साथ। उस सीरीज से काफ़ी रेवेन्यू जनरेट हो और पीसीबी को बहुत फ़ायदा होगा। अगर भारत इस सीरीज़ में खेलता है तो 5000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होगा और अगर भारत नहीं खेलता तो 500 करोड़ भी रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। इसलिए रमीज राजा पीछे पड़ा हुआ है आईसीसी के और इंडिया के कि प्लीज़ फोर नेशन सीरीज खेल लो ताकि हमारा बोर्ड भी कुछ पैसे कमा सके। और पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहे जानने के लिए शुरू करते हैं मजेदार वीडियो। क्या रमीज राजा के लिए गेम ओवर हो चुका है? फोर नेशन प्रपोजल का क्या हुआ? हम तो जो कहते हैं भाई, अपने आप को तो अब ऐसा लगने लगा है कि फ्यूचर का ना पहले से पता चल जाता है कि फजूल जगह पे एनर्जी आप जाया कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी जाया करने का कोई फायदा नहीं होता, कोई मकसद नहीं होता। जी बड़ा अच्छा वेलकम किया गया, यूं हाथ खोल के बोला आओ मेरे लाल, मैं फोर नेशन ट्रॉफी कर रहा हूं। ऐसा खैर ये खबर है या जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो खबर है? इस खबर की हकीकत क्या है? देखें जी, जब फोर नेशन प्रपोजल की बात हुई थी, मैंने उसी वक्त आप लोगों को कहा था कि ये ख्याली पुलाव बहुत अच्छा है, ये किताबों में लिखने के लिए बहुत अच्छा है, ये ट्विटर कैंपेन चलाने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है? उसके ऊपर हमेशा से क्वेश्चन मार्क्स थे कि फोर नेशन ट्रॉफी या फोर नेशन प्रपोजल या फोर नेशन सीरीज एडजस्ट किस तरह होगी जबकि कैलेंडर्स इतने ज्यादा टाइड अप है। तो वही रीजन बनी जब रमीज राजा ने इसको प्रपोज किया। देखिए, कहने को तो खबरें ये हैं कि जी इंग्लैंड भी सपोर्ट कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी सपोर्ट कर रहा है, वेस्ट इंडीज भी सपोर्ट कर रहा है, लेकिन क्या उन्होंने खुल के आके बोला कि नहीं जी हम रेडी हैं खेलने को? वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान। तो फोर नेशन तो हो गई, तो चार नेशंस मान लेती, फिर कल वो अनाउंस कर देती। तो असल में है क्या कहानी? असल में कहानी ये है कि जब ये आईसीसी मीटिंग के अंदर प्रपोज किया गया तो जो आईसीसी की फाइनेंस कमेटी है वो वैसे ही इसके अगेंस्ट थी फोर नेशन के इस आईसीसी मीटिंग से पहले। तो खैर कल उन्होंने रखा ये कहने को, रमीज भाई उनकी बहुत इज्जत है सराखों पे कि जी बड़ा वेलकम किया गया, लेकिन वेलकम शेलकम कुछ नहीं किया गया। देयर वरंट मेनी टेकर्स, यानी जो बोर्ड्स थे, इंडिपेंडेंट जो बोर्ड्स हैं, वो मतलब सारे रेडी नहीं थे कि हाँ जी रमीज भाई हम तो इसी के इंतजार में थे कि आप फोर नेशन बोलेंगे और हम बोलेंगे हाँ जी यही होगा। खैर इन शॉर्ट ये कि एनोनिमसली इसको रिजेक्ट का नाम तो नहीं दिया गया पोलाइटली, कोई पेपर्स में ये तो नहीं लिखा नहीं जी आप ये ले जाइए रिजेक्टेड है, लेकिन अनऑफिशियली दिस प्रपोजल विल नॉट सी द डे लाइट, इट विल नॉट गोइंग टू हैपन एज ऑफ नाउ। तो रमीज राजा का जो एक ख्वाब था वो शायद ख्वाब में ही रह जाएगा, क्योंकि रमीज राजा के लिए भी गेम ओवर होता हुआ नजर आ रहा है। कि जब वो ऑफिस आएंगे तो फिर बाकी उसमें बताएंगे। कौन से ऑफिस? ऑफिस खैर फिलहाल तो है जो उनका है। नहीं मैं पूछ रहा हूँ कौन सा ऑफिस? भाईजान उनका एक यूट्यूब का भी ऑफिस है, शायद उसको वो जो इतना कुछ छोड़ के आए हैं शायद अब उसको आबाद करने का टाइम भी आ गया हो ना। रिजवान साहब बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, ESPN क्रिक इन्फो का भी आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं और इंडिपेंडेंट सोर्सेज से भी आप पता कर सकते हैं कि इट वाज जस्ट
जिसे कहते हैं ना पेश किए की हद तक हुआ है, उसके आगे इस पे कुछ नहीं हुआ जो रमीज साहब ने पेश की थी। देखिए ये टाइमिंग की बात होती है सारी, आप सेंसेशनलिज्म और कभी कभी जब आप तीर छोड़ते हैं ना वो तुक्का भी हो जाता है और कभी तुक्का तीर बन जाता है। मेरा जो ये कह रहे हैं डिबेट हुई, मैं कहता हूं नहीं हुई। मैं कहता हूं कोई डिबेट नहीं हुई। यस इट वाज प्रेजेंटेड फोर नेशन थ्योरी आइडिया जो उन्होंने पेश किया, उन्होंने देखा आया, ठीक है जी, कोई डिस्कशन इस पे नहीं हुई। चले मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, किसी ने इस पे ये जो कह रहे हैं बड़ी हेल्दी डिस्कशन हुई, बड़ी डिबेट हुई, नथिंग। इट वाज प्रेजेंटेड एंड ओवरलुक्ड एंड थैंक यू वेरी मच। अच्छी प्रेजेंटेशन थी या बुरी प्रेजेंटेशन थी, दैट्स ऑल। इतना हुआ रिजवान साहब आपकी इस प्रेजेंटेशन में। आपको अच्छी तरह पता है, आपसे मुराद है सबको अच्छी तरह पता है कि इंडिया आपके साथ नहीं खेलता। चले आप इंडिया के साथ नहीं खेलते, इसको और इस तरह कर लेते हैं। आप खेलने को तैयार है, वो नहीं है तैयार, इस तरह कर लेते हैं। भाईजान आप वहां भी जाने को तैयार है खेलने के लिए, वो यहाँ के खेलने को तैयार नहीं है। वो न्यूट्रल वेन्यू पे भी अदर देन T20 and 50 over ICC events they are not willing to play against Pakistan, not ready to play against Pakistan. Okay fine, ठीक है भाईजान। जब आप कोई चीज इंडिया को इन्वॉल्व, ऑब्वियसली ये पैसे तभी आएंगे जब इंडिया और पाकिस्तान खेलेंगे। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड तो खेल रहा है, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड इंडिया तो खेल रहा है, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वेस्ट इंडीज सारे मुल्क खेल रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान इंडिया नहीं खेल रहा। दिस इज वेरी सिंपल, बिल्कुल सीधी सामने की बात है। रिजवान हैदर साहब, अगर आपने एक तैयार की थी ये मूव खेली थी, क्या आप मुझे ये बताएं रमीज राजा साहब ने बिहाइंड द डोर्स, भाई इनके बड़े अच्छे तलकात हैं, ये मैं मानता हूं, जो नहीं मानता वो बेवकूफ है, कि रमीज राजा और सरफ गंगुली के साइड लाइन पे बहुत अच्छे तलकात हैं, पुराने अच्छे तलकात हैं, एक दूसरे के खिलाफ खेले, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। आईपीएल में बहुत अरसा रमीज राजा कमेंट्री करता रहा और एज ए कमेंटेटर मैं इसमें कोई मुझे दूसरी राय नहीं है कि आई हाईली रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट रमीज, रवि शास्त्री, गवास्कर, आशा भोगले और कुछ लोग। रिजवान साहब ये जब आप मूव करने जाते हैं ना, आप जनाब पहले इसके ऊपर होमवर्क अपना कंप्लीट करते हैं, फिर आप जाते हैं, आप प्रेजेंट करते हैं कि जी ये हमारी है। उसमें जैसे परसों हुआ था ना, परसों की खबर ठीक थी कि इंडिया ने उसको अपोज नहीं किया, ना उसको तायद किया, ना उसकी कोई मुखालफत की है। लेकिन परसों रात की वीडियो अगर आप देखें, मैंने आपको यह कहा था कि लेट द टाइम, आने दें वक्त आएगा फिर देखेंगे कि ये क्या होता है। देखिए इंडिया को बोलने की जरूरत ही नहीं थी, वो इसलिए कि आईसीसी को सारा पता है कि हम रेवेन्यूज कैसे जनरेट करते हैं, आईसीसी को सारा पता है पाकिस्तान इंडिया को खिलाना इम्पॉसिबल है, जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स, बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट्स, हालात कैसे हैं। अच्छी मूव थी कि आपने आईसीसी को इन्वॉल्व किया, बैड मूव थी कि आपने साइड लाइंस पे बिल्कुल आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं की, कोई राब्ते नहीं किए। अगर आप राब्ते करते, बैकडोर डिप्लोमेसी करते, फोन उठाते, रमीज राजा कहते यार गंगली आओ, ओवर अ कप ऑफ टी बैठते हैं, और ये आसान था, ये कोई मुश्किल नहीं था। कप ऑफ टी पे तो आप बैठ सकते हैं ना रिजवान साहब, वो तो आपने इस तरह की कोई काम नहीं की। आप गए, आपने समझा, यू केम, यू सॉ एंड यू कॉन्कर्ड। आप समझे आप टेबल करेंगे, इंडिया आपको जफ्फी लगाएगा, आपको एक इधर पप्पी, आपको एक इधर पप्पी देगा। वाह क्या जबरदस्त आपने मास्टर स्ट्रोक खेला है रमीज राजा। जो हमारी गवर्नमेंट इनकार करती थी वो अब इनकार नहीं कर सकेगी। आईसीसी का अम्ब्रेला, आईसीसी की छतरी आपने दे दी है, ये समझा था रमीज राजा ने कि रमीज राजा जो है बड़ी कोशिशें कर रहे थे किसी तरीके से जो है 4 नेशन टूर्नामेंट जो है ऑर्गेनाइज हो जाए, आईसीसी मान जाए, कोई ना कोई किसी तरीके से मान जाए और किसी तरीके से ये हो जाए। लेकिन रमीज राजा की जो सजेशन थी और जो रमीज राजा लेकर गए हुए थे आईसीसी मीटिंग के अंदर, उनको सीधे रिजेक्ट कर दिया गया। भाई देखिए आईसीसी की मीटिंग तो हो गई है खत्म। फिलहाल अगर बात की जाए तो दोपहर से ही आप कह लें कि शाम से ही खबरें चलना शुरू हो गई थी और बात आ गई थी कि आईसीसी ने मना कर दिया है, क्योंकि आईसीसी का रूल है कि आप 4 मुल्की टूर्नामेंट नहीं खेल सकते, आप 3 मुल्की टूर्नामेंट खेल सकते हो, ट्राई नेशन सीरीज खेल सकते हो, आप बायलैटरल सीरीज खेल सकते हो, आप 4 मुल्की सीरीज नहीं खेल सकते। क्योंकि जितने आईसीसी के मेंबर्स हैं उन्होंने आईसीसी के साथ साइन किए हुए हैं कि हम आईसीसी के किसी भी मार्की इवेंट यानी कि आईसीसी इवेंट्स को, वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी को हर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उसका जो रेवेन्यू आता है वो हम तक भी पहुंचता है, हर मेंबर तक पहुंचता है।
लेकिन ये जो फोर नेशन सीरीज वाला आप कह लें कि प्रपोजल था, इस पर आईसीसी के फाइनेंस मैनेजर ने परसों ही कह दिया था कि ये आईसीसी के इवेंट्स को हर्ट करेगा और जो फाइनेंशियली हर्ट करेगा, पैसा जो है वो बट जाएगा। तो अगर आप कल भी खबर चल रही थी और ये हकीकत बात है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड, वेस्ट इंडीज मान गया था पाकिस्तान के इस प्रपोजल को लेकर। आपके साथ इन्होंने कहा था हाँ, इन्होंने कहा था हाँ ठीक है, लेकिन आईसीसी ने क्योंकि मना कर दिया तो फिर वो उनका हाँ या ना बनता ही नहीं है, क्योंकि जाहिर है जब वो कहती है ना भाई सही एग्री हो, लेकिन अगर फादर मना कर दे तो फिर वो प्रोग्राम कैंसिल ही हो जाता है। तो हुआ बिल्कुल ऐसे ही कि ये बोर्ड्स तो एग्रीड थे और पीसीबी का प्रपोजल था सॉरी, लेकिन आईसीसी इस पर नहीं माना, बीसीसीआई भी नहीं माना, उन्होंने भी कहा कि हमें इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब सेकंड ऑप्शन क्या है? वैसे आपको अपडेट दे दें कि रमीज हसन राजा ने ऑलरेडी आज भी ये बता दिया, अभी थोड़ी देर पहले बात हुई तो उन्होंने तब भी ये कंफर्म किया है, मीडिया से उन्होंने कंफर्म किया कि मैं कल इस पर डिटेल में बताऊंगा कि कल क्या क्या मीटिंग में हुआ। हाँ, एक वीडियो बनाकर इसके अंदर आके बिल्कुल रमीज हसन राजा ने कहा है कि जो फोर नेशन सीरीज के हवाले से बोर्ड्स ने कहा है और जो आईसीसी ने कहा है वो सब मैं कल एक वीडियो में बताऊंगा। जैसे रमीज राजा का ट्रेंड है कि वो हमेशा कोई बात होती है तो एक वीडियो छोटी सी बनाकर डालते हैं। कहना चाह रहे थे कि मैंने अपना मैसेज जो है वो बड़ा क्लियरली जो है वो उन लोगों तक फॉरवर्ड कर दिया है। बड़ी पॉजिटिव डिस्कशन भी हुई है, लेकिन अभी पॉसिबल मुझे नहीं लग रहा क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने मना कर दिया।